नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जो अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। 2 बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे अमित शाह। बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे और कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर भी बैठकें करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आपको बता दें, सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को लेकर बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। 2 बीएसएफ कैंपों का दौरा करेंगे अमित शाह। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां आपको बता दें, बीएसएफ के जवानों से बातचीत करेंगे, संवाद करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बीएसएफ के 2 कैंपों का दौरा किया। उन्होंने आविष्कार के तहत बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे और कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और एक और बड़ी खबर, जहां मिर्जापुर दौरे पर रहेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएगी। ये बड़ी अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगी, मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में ही रहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है, पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मिर्जापुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जहां आपको बता दें, 18 जुलाई को यानी कि आज दोपहर 1:30 बजे से विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेगी। और इसके साथ ही सीएम के इस वीआईपी दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रखा गया है। मंदिर प्रशासन में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मां विंध्यवासिनी की दर्शन पूजन करते हुए भी नजर आएंगे। और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर दौरे पर है, जहां वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक विंध्याचल में ही रहेंगी। इस दौरान जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट पर वो नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिर्जापुर दौरे पर है, मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगी। 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में ही रहेंगी मुख्यमंत्री। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मिर्जापुर का दौरा आज निर्धारित है। और इस आधिकारिक और धार्मिक यात्रा के दौरान वे वाराणसी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा दोपहर 1:30 बजे से विंध्याचल पहुंचेंगी और जगत जननी मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट में प्रस्थान करेंगी। इसके साथ ही 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मां विंध्यवासिनी मंदिर में रहेंगी। दर्शन पूजन संपर्क कर दोपहर 3 बजे सड़क मार्ग से वाराणसी पहुंचेंगी। और एक और बड़ी खबर, जहां स्पेस में इतिहास रचेगा भारत। आज पहले प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग है। इसके साथ ही श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग होगा। विक्रम-1 नाम रखा गया इसका। स्पेस में इतिहास आज रचने वाला है भारत। ये बड़ी अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां स्पेस में इतिहास रचेगा भारत। आज पहले प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा विक्रम-1 और ऐतिहासिक तस्वीर सभी उत्साहित है देखने के लिए। और ऐसे में बताया जा रहा है
काफी एक तरह से कहें तो ये भारत में ही बना है और ऐसे में इतिहास के पन्नों में आज एक और अध्याय जुड़ने वाला है भारत का, जहां भारत का पहला पूरी तरह से निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित इस ऐतिहासिक उड़ान को मिशन आगमन का नाम दिया गया है। विक्रम-1 की लॉन्चिंग आज सुबह 11:30 बजे होगी। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के पहले लॉन्च पैड से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि 40 टन वजनी और लगभग 7 मंजिला ऊंचा ये रॉकेट 350 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। खास विशेषता है इसकी। और ये भारत का पहला ऐसा ऑर्बिटल रॉकेट है जो पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट सामग्री से बना है और इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें रामानुजन मिशन कंप्यूटर लगा है जो इसे खुद से उड़ान संबंधी फैसले लेने में मदद करता है। और आज पूरी दुनिया की नजर होगी 11:30 बजे। भारत एक इतिहास रचने वाला है। इतिहास के पन्नों में एक और अध्याय जुड़ने वाला है, जहां सभी की नजर 11:30 बजे लॉन्च होने वाले विक्रम-1 पर है। और वही ऑर्बिटल विक्रम-1 की लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है, आज विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च होगा। पीएम मोदी ने पोस्ट के जरिए ये बात लिखी। सफल लॉन्च के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर लिखा कि आज विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च, सफल लॉन्च के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने लिखा आज विक्रम-1 का पहला ऑर्बिटल लॉन्च होगा। और ये विशेष संदेश भारतवासियों के लिए प्रधानमंत्री का। पीएम मोदी ने लिखा कि ये मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को रेखांकित करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर स्काई रूट एरोस्पेस को इस ऐतिहासिक लॉन्च के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मिशन को भारत के अंतरिक्ष सफर के लिए एक ऐतिहासिक नया मोर्चा करार दिया है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी ने अश्विनी वैष्णव को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी है। वे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्मदिन है और केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जन्मदिन के मौके पर सभी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है और कहा कि वे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सबसे आगे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश दिया है, तकनीकी नवाचार और भविष्य के क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की है। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत सरकार में देखिए रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं और ऐसे में
उनके जन्मदिन पर देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। और एक और बड़ी खबर, जहां सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई है पुलिस। तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर अस्पताल ले गई है पुलिस और वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में सोनम वांगचुक है। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक और ऐसे में जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पिछले 20 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, प्रदर्शन पर थे, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत में लगातार गिरावट आ रही थी, उनकी सेहत में लगातार गिरावट आ रही थी और अब हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनका इलाज जारी है। उनके वजन में लगातार बताया जा रहा था कि कम होता हुआ नजर आ रहा था, उनकी सेहत लगातार गिरती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अब उनको अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक और अब उनकी तबीयत गिरती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है। तमाम लोग काफी संख्या में वहां धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन पर थे, भूख हड़ताल पर थे वांगचुक, जिसके बाद उनकी सेहत में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और अब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। साथ ही जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार नाजुक होती जा रही थी। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है, उनका स्वास्थ्य अब क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुका है। अगर आसान भाषा में समझाएं तो अगर अनशन लंबा चलेगा तो शरीर के अहम अंग प्रभावित होने लगेंगे। इस बीच देश भर के विपक्षी नेताओं, सामाजिक संगठनों, कलाकारों और कई जानी मानी हस्तियों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। हालांकि वांगचुक अपने फैसले पर अडिग हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब मिले बिना अनशन खत्म करना गलत संदेश होगा और ऐसे में 28 जून से शुरू हुआ अनशन के बाद अब उनका वजन 9 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। उनका मौजूदा वजन 56 किलो रह गया है। फिलहाल मेडिकल टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है जहां शरीर पर ग्लूकोज, फैट और फिर मांसपेशियों को खाने लगा है। डॉक्टर सतीश लांबा ने कहा है अगला चरण बेहद चिंताजनक हो सकता है, शरीर के अंग प्रभावित हो सकते हैं और ऐसा हुआ तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी। जिसके बाद कोर्ट ने ये रोक किया, बड़ा फैसला सुनाया और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में सोनम वांगचुक हैं और इस बीच 20 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर थे, जिसके बाद उनकी सेहत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। और सलमान खान के बाद अब आमिर खान को धमकी मिली है। जी हां, लॉरेंस गैंग के आमिर खान को धमकी मिली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है और ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें सलमान खान के बाद अब आमिर खान को धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग की आमिर खान को धमकी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी दी गई है। तो बड़ी जानकारी अब देखिए, पुलिस भी इस पोस्ट के बाद से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जांच पड़ताल किया जा रहा है कि आखिर ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद अब आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को धमकी मिली है।
बिश्नोई गैंग के टैसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई के नाम पर मिली धमकी में आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लव जिहाद बताया गया है और कहा कि इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी देने वालों ने कहा है बहुत जल्द इसका जवाब दिया जाएगा। तो आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से एक चिट्ठी और एक ऑडियो मैसेज जारी किया गया है। इस चिट्ठी में गैंग की तरफ से आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लव जिहाद बताया गया है। इसके साथ ही राजस्थान के गंगानगर में बच्ची के साथ बदसलूकी हुई। तो देखिए ये कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और ऑडियो मैसेज में दिया गया। इसके साथ ही एक चिट्ठी भी दी गई है जिसमें हाल ही में भी आमिर खान के शादी को लव जिहाद का नाम दिया गया है। गौरी स्प्रैट से शादी हुई थी आमिर खान की, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने ये धमकी दी है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी दी गई है, जिसके बाद अब आमिर खान के घर के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले सलमान खान को धमकी मिली थी और इसके बाद अब फिर आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है और साथ ही साथ आपको बता दें आमिर खान से गौरी से शादी को बिश्नोई गैंग ने लव जिहाद बताया है और आमिर खान को सबक सिखाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को धमकी मिली है। बिश्नोई गैंग के टासर बिश्नोई और आरजू बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली है, जिसमें आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को निशाने पर लिया गया है। और एक और बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है। एसडीएम नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जेदारों पर हजारों का जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रही है। एक सख्त चेतावनी कि अगर अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बुलडोजर की ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है। अवैध कब्जादारों पर हजारों का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पीलीभीत से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रही है, जहां उत्तर प्रदेश में अब साफ ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर अवैध निर्माण होगा तो बुलडोजर की कार्रवाई तय है। और ग्राम समाज की जमीन पर बताया जा रहा है, जहां एसडीएम नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में ये बुलडोजर की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं पीलीभीत से ये बड़ी जानकारी, जहां पीलीभीत में सरकारी जमीन पर बुलडोजर चला है। ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया गया है। एसडीएम नागेंद्र पांडे के नेतृत्व में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जेदारों पर हजारों का जुर्माना भी लगाया गया है और साथ ही एक सख्त हिदायत, सख्त संदेश कि अगर उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण होता है तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई तय है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पीलीभीत से ये बड़ी जानकारी। हालांकि देखिए बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान जरूर विरोध देखने को मिला, लेकिन इस वक्त प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसके बाद एक सख्त संदेश भी दिया जा रहा है कि अगर अवैध निर्माण होगा तो पीला पंजा चलना तय है। सरकारी जमीन पर बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रही है। और बड़ी अहम जानकारी, जहां बताया जा रहा है कि जैसे ही ये कार्रवाई की गई वैसे ही विरोध देखने को मिला। विरोध करते हुए लोग नजर आए, लेकिन प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है।
ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद इस अवैध कब्जे को अब हटा लिया गया। हालांकि लगातार शिकायतें भी जरूर प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पीला पंजा चलाया गया है अवैध निर्माण पर और साथ ही साथ भारी जुर्माना भी लगाया गया है। हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अवैध कब्जेदारों पर यह जुर्माने की कार्रवाई की गई और साथ ही बुलडोजर की ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। और कानपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 43 आधार कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है लगातार पुलिस को इसके लिए दबिश देनी पड़ी, जिसके बाद पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां कानपुर में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले का बड़ा भंडाफोड़ किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। 3 शातिर जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और एक सख्त संदेश दी गई है कि अगर इस तरह की कृत्य किया जाता है तो बुलडोजर की कार्रवाई तय है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है और 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे गिरोह में इन तीनों आरोपी के अलावा और कौन कौन शामिल है। और अब पुलिस पूरे गिरोह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच ये तस्वीर भी आप तक लगातार साझा कर रही हैं, जहां 3 शातिर जालसाज को पुलिस ने दबोच लिया है। 47 आधार कार्ड मिले हैं इनके पास से। लगातार ये खबर सामने आ रही थी फर्जी दस्तावेज बनाने की, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और अब पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 शातिर जालसाज बताए जा रहे हैं। 47 आधार कार्ड बरामद किया गया है, जो कि फर्जी बनाया गया था। फर्जी दस्तावेज ये तैयार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो देखिए, पुलिस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। 3 जालसाज शातिरों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 47 आधार कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में दबिश दे रही है, जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है। और अमरोहा से बड़ी खबर, जहां पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी, जहां मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है। बदमाश से 2 तमंचे, कारतूस समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमरोहा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 गिरफ्तार हुए हैं और ये बहुत बड़ी खबर, जहां मुठभेड़ में एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस समेत सामान बरामद किया गया है। बाद में होश आने पर उसने बताया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसका ई-रिक्शा उसे नशीला पदार्थ खिला के उसका वो ले गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की और अभियोग पंजीकृत किया और इसमें तेजी से पुलिस ने अपनी तलाशी शुरू की। उनका मूवमेंट गादी खेड़ा की तरफ, पुलिस ने वहां पर तलाशी प्रारंभ की। सामने से एक अपाचे लाल रंग की आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया। उस पर जो 2 बदमाश थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाश, उनके पैर में गोली लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।